Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner सीरीज़। टैक्स सेविंग हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इन्वेस्टमेंट करना। गवर्नमेंट ने हमें टैक्स सेविंग के ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, बट हम उन सब का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट है, ये डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा भी होता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स या पेरेंट के एडवाइस से कर देते हैं, बट हमें अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सभी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझने के बाद ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। एंड आज के वीडियो में हम 80C के सभी टैक्स सेविंग ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ ओल्डेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन है। पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एंड हम पीपीएफ को एज रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स रहेगा एंड आफ्टर दैट 5 ईयर्स के ब्लॉक में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इमरजेंसी केसेस में आप पीपीएफ अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड होता है, सो आप इसमें बिना किसी रिस्क के इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है एंड ये गारंटीड होता है। मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। पीपीएफ के थ्रू आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप वो वीडियो देख के पीपीएफ के सारे बेनिफिट्स समझ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं देन कंपनी आपके सैलरी में से कुछ अमाउंट एज ईपीएफ डिडक्ट करती होगी। कितना ईपीएफ डिडक्ट किया जाएगा ये आपके सैलरी पे डिपेंड करता है। ईपीएफ में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को इक्वल कंट्रीब्यूशन करना होता है। इट मीन्स जितना अमाउंट आप ईपीएफ को देंगे उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी देना होगा। ईपीएफ रिटायरमेंट के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट सेविंग ऑप्शन है। रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक लंप सम अमाउंट होगा एंड इससे इजीली फ्यूचर एक्सपेंसेस को आप हैंडल कर सकते हैं। ईपीएफ में रिस्क फैक्टर नहीं होता है, ऐसे गवर्नमेंट बैक्ड होता है। आपको एक यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है, सो अगर आप कंपनी चेंज भी करते हैं देन आपका ईपीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ईपीएफ का लॉक इन पीरियड टिल रिटायरमेंट होता है, बट अगर आप रिज़ाइन कर देते हैं एंड 2 मंथ्स तक दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं तब आप अपना पूरा ईपीएफ अमाउंट निकाल सकते हैं। कुछ इमरजेंसी केसेस में पार्शियल विथड्रॉल भी अलाउड होता है। ईपीएफ के मैच्योरिटी अमाउंट में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैं ईपीएफ रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्द शेयर करूंगा। नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल एफडी तो आप सब जानते हैं, जिसमें हम कुछ टाइम पीरियड लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में हमें मिनिमम 5 ईयर्स के लिए एफडी में इन्वेस्ट करना होता है। इंटरेस्ट रेट लॉक्ड इन हो जाता है एंड अगर मार्केट में एफडी रेट्स बढ़ते या कम होते हैं तब भी हमारा इंटरेस्ट सेम रहेगा। मार्केट वॉलेटिलिटी से एफडी में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एंड ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैच्योरिटी के बाद आप एफडी रिन्यू भी कर सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडी के इंटरेस्ट में आपको टैक्स देना होता है, सेम लाइक नॉर्मल एफडीज। सभी बैंक्स में टैक्स सेविंग एफडी के अलग रेट्स हो सकते हैं एंड ये 5 to 7% तक होता है। आप बैंक्स के इंटरेस्ट को कंपेयर करके बेस्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। SCSS गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है। सीनियर सिटीजन्स जो 60+ एज के हैं इस स्कीम के थ्रू लम सम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम से उनको रेगुलर इनकम भी मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट एंड टैक्स बेनिफिट्स भी। SCSS सीनियर सिटीजन्स के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। रिटायरमेंट के बाद एसेट्स को सेफली इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SCSS का लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स होगा एंड उसके बाद 3 ईयर्स के लिए मैच्योरिटी पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अकाउंट ओपन करने के 1 ईयर बाद प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, बट इस केस में 1 to 2% चार्ज डिडक्ट किया जाएगा। मैक्सिमम 1.5 लाख ईयरली तक इन्वेस्ट करके 80C के टैक्स बेनिफिट्स आप ले सकते हैं।
इंटरेस्ट अमाउंट में टैक्स देना होगा एज पर द टैक्स स्लैब। नेक्स्ट इज ELSS मीन्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ELSS ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा इक्विटी मीन्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। टैक्स सेविंग के जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से ELSS हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है एंड इसका लॉक इन पीरियड भी सबसे कम होता है, दैट इज़ 3 years। पहले ELSS ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था क्योंकि ये स्टॉक से लिंक्ड है, बट अब बहुत से टैक्स पेयर्स ELSS को अपना प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानने लगे हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें, आपको ELSS में 10 to 15% तक का रिटर्न मिल जाता है, बट ये मार्केट कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करेगा। सो आप इजीली इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर टैक्स ऑन रिटर्न की बात करें तो अगर 3 साल के बाद आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा रहेगा देन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, बट 1 लाख से ज़्यादा के रिटर्न ईजी नहीं होते हैं, इसलिए आप ELSS के रिटर्न को नॉन टैक्सेबल भी कंसिडर कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स का एसेट एलोकेशन मोस्टली टुवर्ड्स इक्विटी होता है एंड कुछ पार्ट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में होता है। मैंने ELSS को इन डेप्थ कवर किया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज NPS नेशनल पेंशन स्कीम। NPS सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था एज अ सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। NPS एक पेंशन प्रोग्राम है एंड सभी पब्लिक, प्राइवेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन है। इस स्कीम में आप रेगुलरली पेंशन अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर रिटायरमेंट आप सर्टेन अमाउंट निकाल सकते हैं एंड बाकी एज मंथली पेंशन आपको दिया जाएगा। NPS इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड आपके रिटायरमेंट तक का रहेगा। इसमें आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा 50,000 भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। मीन्स टोटल आपको NPS के थ्रू 2 लाख तक का टैक्स डिडक्शंस मिल जाता है। NPS में गेन्स एंड फाइनल कॉर्पस टैक्स फ्री होता है। आपको अपना फंड मैनेजर या फिर पेंशन स्कीम चूज़ करने का फ्रीडम दिया जाता है। आप मैक्सिमम 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, ऑटो एंड एक्टिव। ऑटो केस में आपके एज के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एंड एक्टिव केस में आप खुद स्कीम डिसाइड करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि योजना SSY। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है अंडर द इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम पेरेंट अपने डॉटर्स के बेटर फ्यूचर के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। स्कीम आपको डॉटर के 10 years ऑफ एज कंप्लीट करने के पहले स्टार्ट करना होगा। SSY स्कीम में करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू SSY स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉटर के 18 years ऑफ एज कंप्लीट करने के बाद 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट डॉटर को पे किया जाता है। आप मैक्स 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन C क्लेम कर सकते हैं। SSY स्कीम में गेन्स एंड फाइनल कॉर्पस टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट इज NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। NSC लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.8% है एंड इसमें 5 years का लॉक इन पीरियड होता है। आप NSC में 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। जनरली NSC में प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस लाइक सडन डिमाइज और कोर्ट ऑर्डर में प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। NSC में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाता है। विदाउट इंश्योरेंस हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहता है। इंश्योर्ड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी एंड फैमिली के लिए भी। यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में इंश्योरेंस एंड इक्विटीज़ दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन लाइफ इंश्योरेंस में एंड कुछ पार्ट इक्विटी या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करती है। लॉक इन पीरियड 5 years का होता है एंड इंटरेस्ट रेट 8 to 10% तक हो सकता है। बट यूलिप में फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका अमाउंट इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट कुछ कंडीशंस में टैक्सेबल रहेगा। यूलिप्स में 3 टाइप के फंड हो सकते हैं, इक्विटी फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स एंड डेट फंड्स। नेक्स्ट इज LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
इसके बारे में हम सब काफ़ी कुछ जानते हैं। मेन पार्ट अबाउट LIC इज़ अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं देन ये सेक्शन 80C में कवर्ड होता है। LIC में आप इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस करते हैं। बहुत सारे पॉलिसीज़ इसके अंडर में आ सकते हैं एंड आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिलते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट कुछ केसेस में टैक्स फ्री भी हो सकता है। 2012 के बाद अगर आपने LIC पॉलिसी लिया है एंड आपका प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है देन मैच्योरिटी अमाउंट फुल्ली टैक्स फ्री होगा। 2012 के पहले के पॉलिसीज़ में अगर आपका प्रीमियम 20% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है देन मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगा। अगर आपने होम लोन लिया है देन आप 80C के अंडर उसमें भी टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। होम लोन रीपेमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट रीपेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए आप 1.5 लाख तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। होम लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट के कुछ और भी डिडक्शंस हैं, वो अलग सेक्शंस में कवर होते हैं। ये हम होम लोन के सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं देन आप अपने चिल्ड्रंस के कॉलेज और स्कूल के ट्यूशन फीस के लिए भी टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। आप 2 बच्चों के लिए ये क्लेम कर पाएंगे एंड मैक्सिमम 1.5 लाख तक के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए भी आप टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। हमें टैक्स सेविंग्स प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए। किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट में हमें ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि पेरेंट्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल होम लोन से हम टैक्स सेव कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम होम लोन डायरेक्टली ले लें। हमें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। सभी ऑप्शंस को डीपली स्टडी करने के बाद मैंने 3 ऑप्शंस चूज़ किए हैं। सभी टैक्स पेयर्स को ये 3 ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए। फर्स्ट इज़ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस प्योर लाइफ कवर होता है एंड बाकी सभी लाइफ इंश्योरेंस से चीपर भी होता है। इसके सभी प्रीमियम 80C में कवर्ड होते हैं। टर्म इंश्योरेंस का डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट। नेक्स्ट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम। रिटायरमेंट के लिए प्लान करना सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। NPS आपको रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने में हेल्प करेगा एंड हर महीने आपको रेगुलर इनकम भी देगा। NPS में आपको लॉन्ग टर्म लॉक इन के साथ अच्छी ग्रोथ पॉसिबिलिटी भी मिल जाती है। NPS के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगा। थर्ड इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ELSS में आप इजीली SIP के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। ELSS स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड है एंड हमें 80C के बेनिफिट्स भी देता है। ELSS का डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अपकमिंग वीडियोस में मैं ये शेयर करूंगा कि आप अपने 80C के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।